हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज इतना शानदार बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। जैसे कि आप ये बिजनेस करोगे, कभी भी आप नुकसान नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि इसमें नुकसान होने का रहेगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, भाई आज इन्वेस्टमेंट मत कर, क्योंकि आज नुकसान होने वाला है। क्योंकि ये बिजनेस में आप हर दिन का जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, हर दिन के हिसाब से वो पैसा सीधा डबल, मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। आज आपने 5,000 रुपये इस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो वो पैसा सीधा शाम तक डबल हो जाएगा। वैसा कौन सा बिजनेस हो सकता है दोस्तों? एक ही दिन में आपका पैसा डबल हो सकता है। जर डबल नहीं हुआ तो मिनिमम 5,000 का 7-8 हज़ार रुपये तो मिनिमम हो जाएगा। और इसमें बिजनेस में कभी नुकसान होगा ही नहीं है, और नुकसान होने का रहेगा तो आपको पहले पता चल जाएगा। और एक दिन में आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे आप डबल पैसे कमाओगे। वैसा कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? आप लोगों को लग रहा होगा यार ऐसा ऐसा बिजनेस होगा कि कोई सीजनेबल बिजनेस हो, मतलब कुछ टाइम के लिए बिजनेस होता है ना, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कुछ सीजनेबल बिजनेस होता है, वैसा होगा। वैसा कुछ नहीं दोस्तों। ये बिजनेस सदाबहार चलने वाला बिजनेस है दोस्तों। पूरा साल भर ये बिजनेस चलेगा, ठीक है। और ये बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट है वो हर घर में डेली के बेसिस पे यूज होने वाली चीज है दोस्तों। हर घर पे डेली के बेसिस पे यूज होने वाली चीज है। तो आप खुद सोच लीजिए कि मार्केट में इसका कितना ज्यादा स्कोप होगा। क्योंकि हर घर पे हर दिन यूज होने वाला चीज है, तो मार्केट में कितना मात्रा में सेल हो सकता है आप खुद सोच लीजिए। मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा स्कोप है, और बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। तो आप कितना पैसा आपका कमाई होगा ये बिजनेस करने से। क्योंकि कंपटीशन चाहे कितना भी क्यों ना हो, हर घर की जरूरत है, और हर दिन प्रोडक्ट यूज कर रहे सभी लोग। तो मार्केट में चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और मेन प्लस बात यह है कि इस बिजनेस का, ना ही इस बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस लगेगा, ना ही इस बिजनेस के लिए कोई मशीनरी लगेगा। और आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे पैसे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये सब बातें सुनकर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार ये कौन सा बिजनेस हो सकता है, कौन सा बिजनेस है, कहाँ से करना है, कौन ये बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस का प्रोसीजर क्या है, बिजनेस का स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे पैसे कमाना है। एक एक बात, एक एक छोटे छोटे बात मैंने सरल तरीके से अच्छी तरह से आपको समझाने वाला हूं दोस्तों, ये इस एक ही वीडियो में। आप लोगों को ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। क्यों आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, वेजिटेबल या फ्रूट का होलसेल बिजनेस, वेजिटेबल या फ्रूट का होलसेल बिजनेस। होलसेल बिजनेस का नाम सुनते ही आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार थंबनेल में तो ना दुकान है, ना बेचना है, ना खरीदना है, ऐसा कुछ मैंने लिखा हूँ। तो यहाँ पे वेजिटेबल फ्रूट की मैंने बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार इस बिजनेस के लिए शॉप तो लगेगा, मतलब दुकान तो लगेगा। लेकिन थंबनेल में तो नहीं है करके लिखा है, क्या बात है? आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। आपको दुकान करने की कोई जरूरत नहीं, ना 0% रिस्क है इसमें, 0% रिस्क है। और महीने में, मतलब एक दिन की बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कमाया तो भी आप 2,000 रुपये गारंटी के साथ कमाओगे दोस्तों इस बिजनेस आइडिया में। गारंटी के साथ 2,000 रुपये तो गारंटी के साथ, ठीक है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा ये यूनिक तरीके का बिजनेस क्या हो सकता है। वेजिटेबल और फ्रूट में बहुत सारे वैरायटी होता है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को बिजनेस आइडिया समझाने के लिए मैंने एक प्याज, एक एक ही प्रोडक्ट लेके चल रहा हूँ। आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद बिजनेस के लिए आप उतर जाओगे तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूंगा एक प्याज की। दोस्तों आप कुछ मत कीजिए इस बिजनेस में। शाम के समय आप गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते हो। और ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, इसके लिए लाइसेंस, मशीन कोई जरूरत नहीं है। पहले पॉइंट एक है। दूसरी बात है कि बिजनेस का प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। बिजनेस के लिए आप शाम के समय, जरा आप शहर का रहने वाले तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि शहर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। गांव में क्या है, गांव में खेती से किसान लोग खुद निकाल के वो लोग बेचता है, कि इसका ज़्यादा गांव में स्कोप नहीं है। शहर में, आप शहर की बात कर रहा हूं मैं, शहर में जो वेजिटेबल का जो दुकान होता है, जो रिटेल में जो लोग बेचता है, उस दुकान दुकान आपको घूमना है।
दुकान दुकान आपको घूमना है 1-2 घंटे के लिए, घूम के सिर्फ उनको ये बताना है कि हाँ, ये बिजनेस शुरू करने के लिए, मतलब ये बिजनेस आपको शुरू करने से पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि प्याज का रेट होलसेल मंडी में क्या चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, 10 रुपये में प्याज का रेट, मतलब 10 रुपये जो होलसेल मंडी में होलसेल रेट के हिसाब से 10 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, समझ लो। तो ईजी सी बात है कि जो भी रिटेलर वहाँ से ला के 20 रुपये में रिटेलर कस्टमर को बेचेगा, क्योंकि 15 रुपये पे भी बेच सकता था आपके हिसाब से, आप ऐसे भी सवाल कर सकते हो। लेकिन 15 रुपये में वो इसीलिए नहीं बेचेगा, वो मार्केट में जाना है सुबह 4 बजे उठ के, और वहाँ से जो प्रोडक्ट चुनना है, मतलब प्याज चुनना है, प्याज को लोड करना है गाड़ी में और लेके आना है, यहाँ से अनलोड करना है। जितना भी उनका मजदूरी का जो जो मजदूरी है और जो ट्रांसपोर्ट का जो पैसा है, मिनिमम 1 किलो के पीछे वो 5 रुपये तो निकाल ही देगा। मतलब 15 रुपये एक कट्टा जो प्याज का बोरी उसका दुकान तक आने तक, उसको ट्रांसपोर्ट का और मजदूरी का पैसे मिला के पर किलो के हिसाब से 15 रुपये तो उसको लग ही जाएगा। इसीलिए उसने फिर कस्टमर को बेचेगा तो उसको 1 किलो के पीछे 5 रुपये तो चाहिए चाहिए। तो वो बंदा 15 रुपये में नहीं बेचेगा, जो भी रिटेलर है वो सीधा डबल रेट पे बेचेगा, जो 20 रुपये में। आप ना इसका फ़ायदा उठा सकते हो, आप डायरेक्ट जो रिटेल दुकान में जाके, सब्जी का जो दुकान है वहाँ पे जाके आप उनको बता सकते हो, मैंने आपको 15 रुपये केजी के हिसाब से मैं ला के दे दूंगा आपका दुकान तक, आप मेरे पास से प्याज ले लीजिए, ठीक है। वैसे आप पूरा दिन में 10 या 20 दुकान घूमोगे, 10 दुकान वाला भी आपको ऑर्डर देगा, तो 50-50 किलो का एक बोरी रहता है मिनिमम। कोई भी दुकान वाला 50 किलो तो लेगा ही लेगा। 50 किलो के हिसाब से 10 भी आपको ऑर्डर मिला तो एक दिन में 5 क्विंटल हो गए दोस्तों। ये आपका सवाल हो आ सकता है कि जो रिटेल दुकान वाला, सब्जी का रिटेल दुकान वाला हमको क्यों ऑर्डर देगा, वो खुद क्यों नहीं लाएगा। देखिए दोस्तों, सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, आपको क्यों ऑर्डर देगा, वो भी खुशी खुशी से, ठीक है। उसको सुबह 4 बजे उठ के वहाँ पे मजदूरी करके, मतलब मजदूर जैसे गाड़ी में लोड करके यहाँ पे ला के अनलोड करके वो बेचने तक उसको 5 रुपये तो ट्रांसपोर्ट का पैसे या मजदूरी का जो भी निकाल के 15 रुपये तो उसको वैसे ही पड़ रहे। उसने खुद इतना मेहनत करके भी 1 किलो के पीछे 5 रुपये वो कमा रहा है। अब भी आप उसको दुकान तक ले जाके सामान दे रहे हो तो भी 1 किलो के पीछे उसको 5 रुपये ही पड़ रहे फायदा। तो आपसे क्यों नहीं लेगा, क्योंकि आपसे लेने से उसको कितना मजदूरी, जो इतना ढो के 4 बजे उठ के कितना मेहनत कर रहे, वो सब मेहनत उसका जीरो में चला जाएगा, मतलब मेहनत करना नहीं पड़ेगा। इतना मेहनत करके भी उसको 1 किलो के पीछे 5 रुपये ही पड़ रहे हैं, तो बिना मेहनत से भी वो उसको 5 रुपये कमा रहे हैं आपसे लेके, तो आपसे वो क्यों नहीं लेगा। इजी सी बात है, हंसते हुए लेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ से आप भी, आपको पैसे कमाना है तो वहाँ से भी आप 10 रुपये किलो उठा के यहाँ पे 5 रुपये बेचोगे तो आप भी बहुत बता सकते हो कि आपका भी मेहनत लग रही है, इसमें मेहनत लग रही है। लेकिन आप बिना मेहनत से, मतलब कस्टमर को लूज तरीके से नहीं बेच के आप एक साथ 5 क्विंटल 10 क्विंटल ऐसे बेच के पैसे कमा रहे हो। मैं समझता हूँ कि जो रिटेलर जो रिटेल दुकान वाला, सब्जी का रिटेल दुकान वाला आपसे क्यों लेगा, ये तो बात क्लियर हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद मैं प्रॉफिट की बात करूंगा दोस्तों। आप 5 क्विंटल कभी एक दिन में आपको ऑर्डर मिला तो आप सब्जी मंडी में जाके 5 किलो आप लोड करा के, गाड़ी में लोड करा के लाओगे और यहाँ पे सिर्फ उनको बांटते हुए जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3-4 घंटे का जो काम है, 3-4 घंटे के बाद आपको पैसे वसूली करना है, ठीक है दोस्तों। फिर सेम शाम को आपको फिर ऑर्डर लेना है, आज प्याज का लिया, कल आप आलू का ले सकते हो, परसों फिर और कुछ, क्योंकि वेजिटेबल फ्रूट में बहुत सारे वैरायटी है। आप अलग अलग तरीके से, या आप आलू का भी इसमें ऑर्डर मिला, प्याज का भी मिला तो भी कोई बात नहीं, अलग अलग तरीके से आप ऑर्डर लेके हर दिन ये कमाई कर सकते हो पूरा सालों भर। और आप प्रॉफिट की बात करूँगा, आप 10 रुपये किलो वहाँ से लेके यहाँ पे 15 रुपये में बेच रहे हो तो 1 किलो के पीछे आपको 5 रुपये पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। और 10 किलो के पीछे आपको
₹50 हो गया, और 100 किलो के पीछे ₹500 हो गया, और 5 क्विंटल मतलब 500 किलो के पीछे सीधा आपका ₹2500 हो गया, ₹2500, जो 5 क्विंटल का, क्योंकि 1 क्विंटल से आपको ₹500 मिल रहे, तो 5 क्विंटल का आपका ₹2500 हो गया। एक दिन में ₹2500 आपने कमाया, तो महीने का 75,000 हो गया दोस्तों, 75,000। ठीक है। इसमें एक सवाल आ सकता है दोस्तों, आपके पास कोई छोटा हाथी, जो टाटा जो एस का जो छोटा हाथी है, तो अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट मतलब कमाई और ज़्यादा होगा आपका। नहीं है तो आप क्या कीजिए, महीने के हिसाब से, जो सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक 5-6 घंटे के लिए हर दिन पूरा महीने के हिसाब से आप भाड़े पे ले सकते हो, जो जिसके पास गाड़ी है उनके पास से। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका मतलब 8 बजे तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी मैं 2 घंटा ज़्यादा ही बता रहा हूँ आपको। 10 बजे तक भी आपने गाड़ी जो भाड़े पे ले लिया, मुश्किल से 25 से 30 हज़ार रुपये भाड़ा समझ लीजिए, एक महीने की बात कर रहा हूँ मैं। 30 हज़ार रुपये भी नहीं लेगा 5-6 घंटे के लिए, फिर भी महीने का जो 30 हज़ार रुपये आप पकड़ लीजिए। आपने वो गाड़ी सुबह से लाने का, वहाँ से जो ला के मतलब सब आपका नियरेस्ट जो सब्जी मंडी से सब्जी उठाने का, इनको बांटते हुए जाने का, 10 बजे उनका गाड़ी, उनको आप फ्री हो जाओगे। आप 75,000 रुपये सिर्फ, मैंने एक प्याज के ऊपर से ही आपको 75,000 रुपये कमाई दिखा रहा हूँ। अब प्याज के साथ साथ अलग अलग जो भी वेजिटेबल का जो दुकान है, उनका अलग अलग डिमांड के हिसाब से अलग अलग वेराइटी का आप अलग अलग सब्जी ला के उनको दोगे, तो उसका कमाई अलग है। सिर्फ प्याज के ही बात कर रहा हूँ मैंने, प्याज के ऊपर ही आपने 75,000 रुपये कमाया, तो बाकी सब्जी के ऊपर आप कितना कमाओगे आप खुद सोच लीजिए। 75,000 रुपये के आपने कमाया, उसमें 30,000 रुपये भी आपने टेम्पो वालों को दिया, तो एक महीने में आप 45,000 रुपये आपका जेब में जाएगा। थोड़ा बहुत मेहनत है मानता हूँ, सुबह शाम ऑर्डर लेते वक्त और सब्जी मंडी में जाके उनका ऑर्डर के हिसाब से सामान लाना है, ठीक है, इतना है, ठीक है। उसके बाद इतना ही काम के लिए आपने एक महीने में सिर्फ प्याज के ऊपर ही आपने 45,000 रुपये कमाया। उसके साथ साथ दूसरा आप सब्जी लाओगे, तो आप खुद सोच लीजिए कितना कमाई होगा। और इसमें और एक बात आ सकता है कि आपको सब्जी को रिटेल दुकान से आपको ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो और एक तरीका ये है कि आप होटल्स, रेस्टोरेंट, जो स्नैक्स कॉर्नर, जो ब्रेकफास्ट कॉर्नर और चाइनीज़ कॉर्नर, ये सब जो होटल जो दुकान वालों को आप उनके साथ कांटेक्ट बना के रख सकते हो, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में होटल में और स्नैक्स कॉर्नर में प्याज कंज्यूम होता है, प्याज और आलू। उनके साथ भी आप कांटेक्ट बना के रखोगे, इनके साथ साथ उनके कांटेक्ट बना के रखोगे, आप खुद सोच लीजिए आप कितना पैसे कमाओगे एक दिन में। ये यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया दोस्तों, आप ना 5,000 रुपये से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। 1 किलो के पीछे आपने सिर्फ 5 रुपये की मैंने बात किया था, सिर्फ प्याज की एक ही बात किया था, 2,500 रुपये आपने कमाया। तो आप खुद सोच लीजिए, आप वेजिटेबल दुकान के साथ साथ आप होटल रेस्टोरेंट वालों को भी आपने लेके चला, तो एक दिन में सिर्फ प्याज की ही बात कर रहा हूँ, कितना क्विंटल आपका बिकेगा। और मेहनत कुछ नहीं है, सुबह वहाँ से जाना है, फक्त जो नियरेस्ट आपका जो होलसेल सब्जी मंडी में जाना है, होलसेल रेट से वहाँ से खरीदना है और लेके आना है, इनका जो दुकान के सामने उतारना है, बस इतना ही काम है। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, इसमें कितना ज़्यादा पैसा है। आपके पास गाड़ी है तो भी ठीक है, आप कर सकते हो, नहीं है तो भी ठीक है, आप कर सकते हो, जो गाड़ी रेंट पे लेके 5-6 घंटे के लिए रेंट पे लेके। दोस्तों, ये पूरा बिजनेस मॉडल में आपको कहाँ से दिक्कत हो सकती है, कहाँ पे आपका सवाल आ सकता है, प्लीज़ आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करके मुझे बताइए। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ मैंने एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे है दोस्तों, प्लीज़ वीडियोस देख लीजिए, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट का ज़रूरत है दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए